अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं जेनेटिक्स और जेनेटिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि जेनेटिक्स में यूज़ होते हैं। तो काफ़ी सारे टर्म हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जो कुछ रहते हैं वो हम इस वीडियो में फाइनल करेंगे। तो एक टर्म जो कि हमने पहले डिस्कस नहीं किया वो है लोकस। लोकस किसे कहते हैं, या जिसको हम लोकाई भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने जीन और अलील को जो डिस्कस किया है, तो वहाँ पर हमने देखा था कि क्रोमोसोम में जीन जो है वो एक हम कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती है, जो कि क्रोमोसोम में डीएनए में कहीं ना कहीं पर अरेंज होती है। लेट सपोज अगर हम कहें कि यहाँ पर कैपिटल ए और यहाँ पर कैपिटल ए, ये मतलब एक ही जीन के दो अलील हैं जो कि इस लोकेशन पर मौजूद हैं, और ये बी जो यहाँ पर मौजूद है, सी यहाँ पर मौजूद है, डी यहाँ पर मौजूद है। तो अब इट मीन्स के हर एक जीन की क्रोमोसोम में क्या होती है, एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है। तो ये जो उसकी लोकेशन है, जो कि मतलब कि ए जीन की और उसके अलील्स की जो लोकेशन है क्रोमोसोम में वो सेम है, होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम है। तो इसकी ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन को हम कहते हैं ये लोकस है। तो लोकस मीन्स वो पोजीशन, वो जगह जहां पर जीन क्रोमोसोम में मौजूद है। तो दिस इज द लोकस ऑफ जीन बी, और ये लोकस जीन सी, लोकस जीन डी, और इसको हम पेल्युलरली लोकाई कहते हैं। तो एक ये इंपॉर्टेंट टर्म है, लोकस किसे कहते हैं या लोकाई किसे कहते हैं। तो ये हम कहते हैं कि वो जगह जहां पर क्रोमोसोम में एक जीन मौजूद है, तो वो जो उसकी जगह है, जो उसकी पोजीशन है, उसे हम कहते हैं वो लोकस है। ठीक, उसके अलावा जो दूसरा टर्म है वो हम यूज करते हैं सेल्फिंग। सेल्फिंग टर्म। अब सेल्फिंग का मतलब क्या होता है? सेल्फिंग का मतलब होता है कि सेल्फ पॉलिनेट और सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाना। इसका मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेट और सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाना। तो उसे हम कहते हैं वो सेल्फिंग हम करवा रहे हैं, यानी कि एक प्लांट को उसी के साथ, यानी कि उसके अपने ही प्लांट के जो है, मतलब कोई दूसरा प्लांट नहीं, हम कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करवा रहे। अगर आपको पॉलिनेशन याद होगी तो एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरी होती है क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब हम सेल्फ पॉलिनेट करवाए, उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सेल्फिंग का। उसके बाद दूसरा जो टर्म है थर्ड, वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? तो ये हम क्रॉसेस पढ़ेंगे सारे डिटेल में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? तो मोनो मीन्स वन, हाइब्रिड यानी कि जब हम एक कॉम्बिनेशन कर रहे हैं आगे वाले ऑफस्प्रिंग में। जैसे हमने एग्जांपल में लिया था कि हम टाल प्लांट को क्रॉस करवा रहे हैं ड्वार्फ प्लांट के साथ, तो यानी कि एक ही कंट्रास्ट करेक्टर हमने लिया है, एक डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है। अब अगर इनकी हम क्रॉस करवा रहे हैं और ये एक करेक्टर है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं ये मोनो है, और इसमें से जो बनेगा वो हाइब्रिड बनेगा। तो ये जो क्रॉस हम करवा रहे हैं, इसमें से हमें जो मिलेगा वो मोनो हाइब्रिड मिलेगा। कैसे? यहां से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी। तो ये जो आपको नजर आ रहा है, मतलब ये जो आपको ऑफस्प्रिंग नजर आ रहा है इन पेरेंट का जीनोटाइप, जिसका कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये आपको क्या नजर आएगा? ये आपको टाल नजर आएगा। लेकिन ये है क्या? ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, यानी कि जब एक करेक्टर लेकर हम क्रॉस करवाएं, तो ये जो क्रॉस जिसमें हम एक करेक्टर को क्रॉस करवा रहे हैं, तो उसमें जो हमें मिलेगी हाइब्रिड जनरेशन, वो किसकी रिजल्ट मिल रही है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस की रिजल्ट मिल रही है। तो ये एक जो है वो हमने करेक्टर लिया है, तो इसे हम कहेंगे ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। अगर हम मतलब के अगला देखें टर्म, तो उसमें इसी को अगर हम आगे देखें तो दूसरा होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इसमें और इसमें फर्क क्या होता है? वहां पर हमने एक ही करेक्टर लिया है, और वो कौन सा लिया है? हाइट का। यहां पर एक ही हमने करेक्टर लिया है, और वो करेक्टर है हाइट का करेक्टर, एक ही हमने लिया है। और यहां पर अब हम दो करेक्टर लेंगे, यहां पर टू करेक्टर्स जो है वो हम लेंगे, इसीलिए इसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कह रहे हैं। कैसे? लेट सपोज एक हम लेते हैं हाइट, और दूसरा हम लेते हैं प्लस फ्लावर कलर।
सही है, हाइट भी ले रहे हैं और फ्लावर का कलर भी ले रहे हैं। अब जैसे हाइट है कैपिटल टी और फ्लावर का कलर है पर्पल, कैपिटल पी। तो टॉल पर्पल फ्लावर, टॉल प्लांट पर्पल फ्लावर, क्रॉस विथ टॉल की जगह पर ड्वार्फ, स्मॉल टी, ड्वार्फ प्लांट, वाइट फ्लावर, स्मॉल पी। तो अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि हमने दो करेक्टर लिए, यानी कि एक हमने हाइट वाला करेक्टर लिया है, दूसरा हमने कलर वाला करेक्टर लिया। तो अगर हम इनको क्रॉस कराएंगे, जो कि हम आगे क्रॉसेस में देखेंगे कि आगे में क्या रिजल्ट्स मिलती हैं, तो जब ये दो करेक्टर हम क्रॉस करवा रहे हैं तो इस क्रॉस को हम कहेंगे ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। और अगर हम तीन करें यानी कि, तो उसे हम कहेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जिसमें हम तीन करेक्टर्स क्रॉस करवा रहे लेते, या हम कहें कि कोई भी हम तीन ले लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हम डिस्कस करें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अब लेट सपोज कि ए किसी एक करेक्टर के लिए है, बी किसी दूसरे करेक्टर के लिए और सी किसी तीसरे करेक्टर के लिए। तो इनको हम क्रॉस करवा रहे हैं इनके कंट्रास्ट रिसेसिव से। तो यहां पर अब आप कितने मतलब के करेक्टर लेकर जो है वो क्रॉस करवा रहे हैं, तो आपने तीन करेक्टर लिए हैं, ए बी सी, तीन डिफरेंट करेक्टर आपने लिए और आप इसको आगे क्रॉस करवा रहे हैं। तो इसीलिए इस तरह का अगर कंडीशन है तो उसे हम कहेंगे ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस।